Hello students in science class. Today we will continue chapter 1 with topic seed dispersal. Dispersal means distribution यानी seed का जो distribution होता है. Seeds need sufficient sunlight, air and water to grow into healthy plants, so they must be scattered away from each other. जो सीड को एक हेल्दी प्लांट बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रॉपर सनलाइट की, एयर की एंड वाटर की, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और एक हेल्दी प्लांट में डेवलप हो पाता है. अब जब वो उसको प्रॉपर सनलाइट और एयर वाटर चाहिएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो कहाँ दूर अपने जो पेरेंट्स प्लांट है उससे वो दूर हो, उससे स्कैटर्ड अवे हो जाए, उससे दूर वो फैल जाए या बिखेर दिया जाए. The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. और जो अपने पेरेंट्स प्लांट से उसको दूर वितरण किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, that process is known as seed dispersal. Let us understand through an activity why seed dispersal is required. इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि सीड का डिस्पर्जल, उसका वितरण करना क्यों जरूरी होता है. बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, आप इसको इजीली अपने घर में कर सकते हैं और अगर आप इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. Take 2 pots and fill them with some moist soil. Now put about 50-60 kidney bean seed in pot 1. मतलब 2 पॉट लीजिए आप और एक पॉट में क्या करिएगा, जो किडनी बीन्स होते हैं हमारे राजमा, वो मतलब 50-60 के करीब लीजिए ज़्यादा, और उनको उसमें सॉइल में कर दीजिएगा मॉइस्ट. और एक सेकंड पॉइंट में क्या कर लेंगे आप, दूसरे जो पॉट लेंगे उसमें 5 या 6 करेंगे. मतलब एक में तो हमने कितने कर लिए, 50-60 ज़्यादा कर लिए, और जो सेकंड पॉट होगा उसमें ओनली 5 या 6 लेंगे, जो दूर दूर स्कैटर्ड हो जाएंगे, दूर दूर अच्छे से फैल जाएंगे. और फिर आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, आप उनको क्या करिएगा, सनलाइट भी दीजिएगा, उनको वाटर भी दीजिएगा, और तब आप उसको ऑब्जर्व करिएगा आफ्टर फ्यू डेज कि किस में विच वन स्टार्ट सीड शोन टू क्लोज टू ईच अदर विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट, कि मतलब कौन सा जर्मिनेट फर्स्ट होगा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लिमिटेड एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो जो जिसमें कि पास पास में थे, क्लोज थे काफ़ी जो है सीड एक दूसरे के, वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ऑफ उसको क्या मिला, लिमिटेड एयर मिली, वाटर एंड सनलाइट. और जो दूर दूर जो सीड थे वो क्या होगा, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा एंड एयर भी मिलेगी. जब पास पास होंगे तो प्रॉपर अमाउंट में कैसे हो जाएगा, वही सनलाइट आ रही है और वो इतने सारे जो सीड हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उन्हें प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलेगी, ना ही एयर मिलेगी. जब आप फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं, अगर एक रूम में अगर वहाँ पे उसमें 4 या 5% बैठे हैं और तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी कि अगर एक रूम में 20-30 या 40% बैठा दिए तो वहाँ गर्मी ज़्यादा लगेगी. जहाँ पर्सन कम है जिस रूम में, वहाँ गर्मी कम लगेगी ना, क्योंकि आपको जो प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलेगी. इसी तरह से सीड को अगर हमने एक पॉट में ज़्यादा सीड कर दिए तो उनको प्रॉपर अमाउंट में ना तो एयर मिलेगी, ना ही वाटर, ना ही सनलाइट. और जो सीड कम है अमाउंट में, उनको प्रॉपर अमाउंट में उनको क्या मिल जाएगी, वाटर भी, एयर भी एंड सनलाइट भी, और वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सीड आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वे. दे मे बी कैरिड फार अवे बाय वाइंड, वाटर और एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्जल. जो सीड का डिस्पर्जल होता है वो बहुत ही तरीक़ों से, अलग अलग डिफरेंट वेज से होता है. वाटर के द्वारा भी होता है, एनिमल्स के द्वारा भी होता है, वाइंड के द्वारा भी होता है, और ये सभी क्या कहलाते हैं, एजेंट कहलाते हैं डिस्पर्जल के. बिकॉज इन्हीं के द्वारा जब डिस्पर्जल होगा तो ये क्या कहलाते हैं, एजेंट कहलाते हैं, वाइंड, वाटर और एनिमल्स. सम प्लांट्स ऑल्सो एक्सपेल देयर सीड्स एक्सप्लोजिवली. सीड size is an important factor that determine how a seed is dispersed. और सीड डिस्पर्जल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सीड का साइज. जो सीड का साइज होता है वो उसी से ये मतलब इसी से निश्चित होता है कि जो उसका डिस्पर्जल होगा वो किस मेथड से होगा, किस तरीके से होगा, वाइंड के द्वारा होगा कि वाटर के द्वारा होगा कि एनिमल्स के द्वारा होगा या अदर वेज में होगा. Dispersal by wind. Plants such as maple, cotton and dandelions have seeds that are very light. They can be easily dispersed by the wind.
जो ये प्लांट होते हैं मैपल है, ये एक प्रकार का पेड़ होता है, बहुत ही छाया देने वाला। कॉटन का है या डैंडेलियस है, ये एक वाइल्ड प्लांट होता है, जंगली प्लांट है। तो इनके जो सीड्स कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए वो हवा के द्वारा इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स हैव वेरी फाइन एंड लॉन्ग हेयर अराउंड देम बाय विच दे कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द वाइंड। हल्के होते हैं, उनमें लॉन्ग हेयर होते हैं, इसलिए वो इजीली हवा के द्वारा कैरी हो जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ड्रमस्टिक, jacaranda and maple have wings that help them to float in the air। जो ड्रम स्टिक प्लांट है या जकारांदा है एंड मैपल है, इनमें क्या होते हैं, इनकी सीड्स में विंग्स होते हैं, तो उससे वो इजीली हवा में फ्लोट कर जाते हैं। नाउ टर्न द पेज। The seeds of maple have wings that spin in the air like that of helicopter। जो मैपल प्लांट के सीड होते हैं उनमें विंग्स होते हैं, इसलिए वो हवा में किस तरह से स्पिन कर लेते हैं, एक हेलीकॉप्टर की तरह, लाइक दैट हेलीकॉप्टर, जैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, उसकी जो वो होती हैं ऊपर पंखड़ी होती हैं वो घूमती है, इसी तरह से जो मैपल प्लांट के जो सीड होते हैं वो उसके जो सीड में विंग्स होते हैं वो एयर में स्पिन करते हैं। Such seeds are easily dispersed by wind। Those seeds that disperse by air have wings or hair। जो भी सीड्स के विंग्स होते हैं, हेयर होते हैं, वो किसके द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, इजीली वाइंड के द्वारा हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं। एंड नाउ टॉपिक हैव completed and I hope you have understood very well। So kindly read this topic and try to explain by yourself, and if you have any problem you may ask me। Thank you।